A tram overtakes person X and Y walking at an average speed of 3 and 4 in the same direction and completely passes them in 8 seconds and 9 seconds respectively. What is the length of the tram? This is a question from the topic time speed distance और उसका एक specific concept है क्रॉसिंग ओवर का। तो उस पे ये बेस्ड है। जैसे अगर मैं एक ट्रेन, एक ट्राम किसी इंसान को क्रॉस कर रही है, मतलब वो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, ये अपने ट्रैक पे चल के क्रॉस कर जाती है इस तरीके से, तो कितना टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने में। इन दिस वी ओनली फोकस ऑन द ट्राम जस्ट क्रॉसिंग दिस पर्सन। अब जो इसका हॉरिजॉन्टल विथ है किसी भी इंसान का और ट्रेन का या ट्राम का जो हॉरिजॉन्टल विथ है, तो उसके मुकाबले वो इग्नोर हो जाता है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक ट्राम है ऑफ लेंथ L मीटर्स और इसकी स्पीड गिवन है S मीटर पर सेकेंड, तो इसको जो टाइम लगेगा टू क्रॉस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और इस केस में डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ द ट्राम अपॉन द स्पीड ऑफ ट्राम। बट अगर यहाँ पे दूसरी जो बॉडी है जिसको ये क्रॉस कर रहा है वो भी मूव कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है। दीज पर्सन्स एक्स एंड वाई दे आर मूविंग, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इस जगह पे फॉर्मूला हो जाएगा आर एस। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है फॉर सेम डायरेक्शन, सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये एस रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ ट्रेन और ट्राम माइनस द स्पीड ऑफ एक्स और द स्पीड ऑफ वाई, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ज़रा इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और जहाँ पे भी मुझे किलोमीटर पर आवर गिवन है, मुझे उस पार्ट को कन्वर्ट करना होगा इनटू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज जनरली द टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू क्रॉस somebody is just in seconds, few seconds, and usually the length of the tram or the length of the train is given in meters. तो बेटर यहाँ पे बस यूनिट कन्वर्शन पे हमें फोकस करना है। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हो गया जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब अपने लोग सोल्यूशन पे आते हैं। लेट्स डिस्कस क्या बोला जा रहा है। फॉर एक्स को टाइम कितना लग रहा है पहले ये डिस्कस करते हैं। टाइम लग रहा है इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्राम अपॉन the speed of tram minus the speed of x. What is the time taken? The time taken is 8 seconds. This is equal to length of tram L, speed of tram S minus 3. Okay. अब ये जो वैल्यू है ना, अभी मैं फ़िलहाल S को ये अज्यूम कर रहा हूँ कि S की भी जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में है, बिकॉज ये गिवन जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लूँगा into 5/18. Now, from here can I quickly take out L? L क्या बन जाएगा? L इज इक्वल टू ये सारे पार्ट को आप इस तरफ लेके चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरा डिनोमिनेटर इधर लेके चले जाओ। तो दिस बिकम्स 8 इंटू एस माइनस 3 इंटू 5/18। क्लियर है? अब ज़रा सेम कैलकुलेशन अपने लोग y के लिए करते हैं। y के लिए भी टाइम टेकन क्या होगा? टाइम वुड बी इक्वल टू लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ y. टाइम टेकन इज 9 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन s माइनस 4, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 5/18. नाउ l हियर अगेन इज इक्वल टू 9 इंटू एस माइनस 4 इंटू 5/18. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। मैंने बस इस पार्ट को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, बोथ द प्लेसेस वी गेट द वैल्यू ऑफ एल। लेंथ ऑफ ट्रेन तो सेम रहेगी ना। आप खुद सोचिए, ट्राम चलना स्टार्ट करेगी, क्या इसको क्रॉस करते हुए छोटी हो जाएगी या इसको क्रॉस करते हुए बड़ी हो जाएगी? नहीं, द लेंथ ऑफ द ट्राम रिमेन्स द सेम। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे आऊँ तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे। अगर मैं इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लूँ, इसको सेकेंड, तो मैं यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं कंबाइन करूँगा मैं इसको लिखूँगा 8
into s minus 3 into 5 by 18. This is equal to 9 into s minus 4 into 5 by 18. अब देखो 5 by 18 प्रोडक्ट फॉर्म में दोनों प्लेसेस पे है, तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज़ द रीज़न मैं इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूँ. आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज आई नो कि आगे चल के मैं इसको इक्वेट करूँगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब देखो कितना सिंपल सोल्यूशन बन रहा है. ये दिस बिकम्स 8s minus 8 3s are 24. This becomes 9s minus 9 4s are 36. 36 को इस तरफ लेके आ जाओ, 8s को उस तरफ लेके चले जाओ राइट हैंड साइड. तो ये बिकम 36 माइनस 24, 9s माइनस 8s, ये बन जाएगा 12. दिस इज इक्वल टू s. s क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. ये जो 12 आ रहा है ये किलोमीटर पर आवर में है. सबसे पहले चीज़ मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. और मुझे चाहिए क्या? आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्राम. लेंथ ऑफ द ट्राम निकालने के लिए आई कैन यूज़ ईदर ऑफ द एक्सप्रेशन और वहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर दूँ, है ना. तो मैं चलो इसमें पुट करता हूँ. मैं अगर इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करूँ, 9 इंटू एस के जगह पे 12 माइनस 4 इंटू 5 बाई 18. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. तो ये बन जाएगा 9 इंटू 12 माइनस 4 8 इंटू 5 बाई 18. 2 times 4 times 5 fours are 20 meters. Option C is our correct fit, which is equal to the length of the tram. I hope this helps.